Hello everyone, I am your assistant teacher and today we are going to start our chapter 9 that is means of transport. तो इस चैप्टर के अंदर में ये पढ़ेंगे कि जो अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं तो वो मतलब कि उसका क्या काम होता है एंड ट्रांसपोर्ट्स जो है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है. तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. So here's our chapter 9 that is means of transport. Transport is a very important civic amenity. We need transport to go from one place to another. We also need them to send goods from one place to another. तो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिविक एमेनिटी होती है एंड इसको जो हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर हम अपने सामान को भेजने के लिए यूज किया करते हैं. In ancient time, people tamed animals for this purpose, but they cannot travel for a long distance. Today, we send goods easily from one place to another. An airplane can move us from one place to one country to another in a few hours. World seems to be smaller because of faster means of transport. These means of transport use lands, water and air. तो पहले के टाइम में क्या करते थे लोग, वो ट्रैवलिंग के लिए एनिमल्स को यूज़ करा करते थे. वो क्या करते बट वो जो एनिमल्स थे वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते थे, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक जो है वो उनको कवर नहीं कर सकते थे, उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी. सो इस वजह से आज जो है हम किसी भी अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह हम ईजिली भेज सकते हैं एंड हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में विद इन अ फ्यू आवर्स हम जा सकते हैं. वर्ल्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब हमारा जो अर्थ है, हमारा जो वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा छोटा लगता है बिकॉज ऑफ फास्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं तो इनकी हेल्प से हम जो है एक जगह से हम दूसरी जगह पे वर्ल्ड की किसी भी जगह पे हम आराम से पहुंच सकते हैं. ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स होते हैं तो ये जो है लैंड्स, वाटर एंड एयर का यूज़ करते हैं. फर्स्ट इज मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, जो लैंड ट्रांसपोर्ट्स पे चलते हैं. Means of land transport include animals and vehicles which move on land. Bullocks, horse, camels, tempo, tractor or trolley are used to carry goods and people from one place to another. These are used. The main means of land transport are cars, scooters, motorbikes, bus, vans, and trucks. Trains are another form of land transport which run on railway tracks. Trains may carry hundreds of thousands of people and heavy goods over long distance every day. तो लैंड ट्रांसपोर्ट्स के कट जो मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट्स होते हैं तो उनके अंदर एनिमल्स एंड व्हीकल्स आ जाते हैं जो लैंड्स पर मूव करते हैं, जैसे बुलक्स या फिर हॉर्सेस, कैमल्स, टेम्पो, ट्रैक्टर, ट्रॉली. सो ये सब लोगों को जो है कैरी कर सकते हैं एंड वो उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जो है लेके जा सकते हैं. एंड वैसे ही गुड्स के साथ करते हैं, मतलब चीज़ों के साथ करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर उनको लेके जाते हैं. विलेजेस के अंदर ये जो है मेनली यूज किए जाते हैं एंड सिटीज एंड टाउन्स के अंदर जो मेन लैंड ट्रांसपोर्ट्स होते हैं तो वो कार्स, स्कूटर्स, मोटर बाइक्स, बस, वैन्स एंड ट्रक्स हो जाते हैं. ट्रेन जो होता है वो भी एक जो है लैंड ट्रांसपोर्ट होता है एंड ये जो है रेलवे ट्रैक्स को पर वर्क करता है, रेलवे ट्रैक्स पर चलता है. ट्रेन जो है वो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स को एंड गुड्स को जो है लॉन्ग डिस्टेंस तक कवर करा सकता है. No more. India has a road network of 67 lakh kilometer as compared to China's 52 lakh kilometer. इंडिया का जो रोड नेटवर्क होता है 67 लाख किलोमीटर होता है जो चाइना के 52 लाख किलोमीटर से जो है ज़्यादा बड़ा है. तो ये जो कार, स्कूटर, मोटर बाइक्स एंड बस जो है ये सब लैंड ट्रांसपोर्ट्स हैं जो हमारे सिटीज एंड टाउन्स एरिया के अंदर यूज़ किए जाते हैं. मेट्रो ट्रेन्स आर द बेस्ट मीन्स ऑफ लोकल ट्रांसपोर्ट इन मेट्रोज एंड बिग सिटीज़. जो बड़ी सिटीज़ होती हैं तो उनके अंदर मेट्रो ट्रेन्स भी चलती हैं एंड जो बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट होता है. Then means of water transport. Means of water transport includes vehicles which move on water. Boats, steamers and ships are important means of water transport. Boats and steamers sail on rivers. Ships are used to carry passengers and things to other countries. Ships take several days or weeks to reach their places of destination. Ships need a port or harbor for loading and unloading goods. There are 13 major ports in India. So, जो वाटर ट्रांसपोर्ट्स होती हैं तो उनके अंदर ऐसे व्हीकल्स आ जाते हैं जो वाटर पर मूव कर सकते हैं, जैसे बोट्स, स्टीमर्स, शिप्स. सो ये जो है ये इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हो गए, वाटर ट्रांसपोर्ट्स. एंड बोट्स एंड स्टीमर्स जो हैं वो रिवर्स में सेलिंग करते हैं एंड
कट एंड शिप्स जो होते हैं वो सी में सेलिंग करते हैं एंड ये बहुत सारे पैसेंजर्स को एंड चीज़ों को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेके जा सकते हैं। शिप्स जो होती हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है या फिर वीक्स लगते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, मतलब ये एक स्लोएस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। शिप्स जो होती हैं उनको एक पोर्ट या फिर हार्बर की ज़रूरत होती है जिन जो उनके सामान को लोड करने के लिए अनलोड कराने के लिए। हमारे इंडिया के अंदर 13 मेजर पोर्ट्स होते हैं। Mumbai Ports is India's largest and busiest ports, handling about 60% of in country's maritime trades। जो इंडिया का जो सबसे बड़ा एंड सबसे बिजिएस्ट पोर्ट जो होता है वो मुंबई पोर्ट होता है एंड ये जो है जो मतलब कि सी से जितना भी सामान हम एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करते हैं तो उसका 60% जो है ये हैंडल करता है। Then means of air transport. Means of air transport includes vehicles which fly in the air. Helicopters, airplanes and rockets are the means of air transport. Airplanes are the quickest and fast mean of transport. These are the quickest mean of long distance traveling. They save our time because it's very costly to travel in them. They are used to travel to other countries. Some people prefer to travel to other countries in a ship. It is cheaper mean, but a ship takes very long time to reach। तो हमारे जो है मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट्स के अंदर ऐसे व्हीकल्स आ जाते हैं जो एयर में मतलब हवा में उड़ते हैं, जैसे एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, रॉकेट्स जो हैं ये सब एयर ट्रांसपोर्ट्स के मीन्स होते हैं। जो एयरप्लेन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्विकेस्ट एंड बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। ये जो है ये मतलब बड़ी लंबी डिस्टेंस को मतलब बहुत ही लंबे डिस्टेंस को बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में कवर कर सकता है। ये हमारा टाइम बचाता है, बट ये जो है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, मतलब इसके अंदर ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। एंड ये जो है ये एक मतलब कि कंट्रीज के अंदर भी चलता है एंड एक कंट्रीज को दूसरी कंट्री के साथ भी कनेक्ट करता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो शिप्स के अंदर ट्रैवल करने के मतलब कि एक जगह कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए शिप का यूज़ करते हैं बिकॉज ये जो है ये चीपर होता है। बट शिप जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लोएस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। देयर आर 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं एंड उनके नाम एंड उनके स्टेट्स एंड ईयर्स ऑफ लॉन्च मतलब कि कब वो लॉन्च हुए थे तो उनके भी लिखे हुए हैं। जैसे कि भगदोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो शिलीगुड़ी में वेस्ट बंगाल में है एंड इसकी लॉन्च तो हुई थी वही 2002 में हुई थी। बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भुवनेश्वर ओडिशा इनको 1962 में हुई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मुंबई महाराष्ट्र में है उसकी लॉन्च हुआ था 1942 में। जो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कोची केरला में तो ये 1999 में लॉन्च हुआ था। गया एयरपोर्ट्स जो गया बिहार में है वो 2002 में लॉन्च हुआ था। देन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर दिल्ली में है एंड वो 1962 में लॉन्च हुआ था। देन केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है वो 2008 में लॉन्च हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ये वाराणसी में है उत्तर प्रदेश में, ये 1924 में लॉन्च हुआ था। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोली वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वो गुवाहाटी आसाम में हुआ था 1958 में। दैन नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में है एंड ये 1924 में लॉन्च हुआ था। देन राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैदराबाद तेलंगाना ये 2008 में लॉन्च हुआ था। देन सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ये अहमदाबाद गुजरात में है एंड 2000 में ये लॉन्च हुआ था। देन श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन अमृतसर पंजाब में है 1930 में लॉन्च हुआ था। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो पोर्ट ब्लेयर में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर है वो 2023 में लॉन्च हुआ था। देन कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कोझिकोडे केरला में 1988 में लॉन्च हुआ था। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स चंडीगढ़ लॉन्च्ड इन 2015। देन चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश 1986। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स चेन्नई तमिलनाडु लॉन्च्ड इन 1930। देन कोयम्बतूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट
कोयम्बतूर तमिलनाडु, तो वो 1940 में हुआ था। देन दावोलिम एयरपोर्ट्स, दावोलिम गोवा 1955। देवी अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर मध्य प्रदेश, लॉन्च्ड इन 2019। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर महाराष्ट्र 2005। इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इम्फाल मणिपुर 2021। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर राजस्थान 2005। कन्नौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कन्नौर केरला 2018। कुशीनगर एयरपोर्ट कुशीनगर उत्तर प्रदेश 2021। मदुराई एयरपोर्ट मदुराई तमिलनाडु 1957। मंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैंगलोर कर्नाटका 1951। नासिक एयरपोर्ट नासिक महाराष्ट्र 1964। शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर जम्मू कश्मीर 2005। सूरत एयरपोर्ट सूरत गुजरात 2009। तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु 2012। वडोदरा एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम केरला वडोदरा गुजरात 1991 एंड 2009। ये सब इन सब में लॉन्च हुए थे। देन नो मोर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई इज इंडियाज बिजिएस्ट एयरपोर्ट कनेक्टिंग इंडिया ग्लोबली। जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है मुंबई के अंदर, तो वो इंडिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है जो इंडिया को ग्लोबली मतलब कि इंडिया को सभी ऑलमोस्ट सभी जो है कंट्रीज के साथ कनेक्ट करता है। टाइम टू रिकॉल। We need means of transport to go from one place to another. There are three means of transport: land, water and air. Land transport is very cheap means of transport. Ship takes very long time to reach their place of destination. Airplane are the fastest mean of transport. There are 34 international airports in India. हमें जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स की ज़रूरत रहती है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। हमारे जो है 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, दैट इज़ लैंड एयर एंड वाटर। लैंड जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। शिप्स जो होते हैं वो अपने डेस्टिनेशन पर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाते हैं। एंड एयरप्लेन्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। हमारे इंडिया के अंदर 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं। Assessment time, multiple choice question. A. Darken the correct circle. In largest road network in the world is in. सबसे बड़ा रोड नेटवर्क जो है वो इंडिया का है। छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट जो है वो मुंबई में लोकेट करता है। हमारे इंडिया के अंदर कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं? 34। कितने मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में? सो देयर आर 13 मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। fill in the blanks. A dash is used in village. एक बुलक कार्ट्स जो होते हैं, कार्ट्स जो हैं वो या फिर टोंगास जो हैं वो विलेजेस के अंदर यूज किए जाते हैं। डैश आर अनदर फॉर्म ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट्स। तो जो रेल ट्रांसपोर्ट्स होते हैं वो अनदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। देयर आर डैश मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। हम इंडिया में जो है 13 मेजर पोर्ट्स होते हैं। एयरप्लेन्स आर द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन्स होते हैं। डैश सेव अवर टाइम्स। जो एयरप्लेन्स होते हैं वो हमारा टाइम्स बचाते हैं। सी सर्कल द ऑड वन आउट इन ईच रो। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, ये जिस इनमें से कौन सा भी ऑड है मतलब कोई सा भी जो है अलग है तो उसको हमें सर्कल करना है। जैसे स्कूटर, शिप या फिर कार, तो शिप जो है वो ऑड है क्योंकि ये वाटर ट्रांसपोर्ट है। बोट, साइकिल एंड शिप, तो ये साइकिल जो है वो एक ऑड है क्योंकि बोट एंड शिप जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट है। रॉकेट, हेलीकॉप्टर एंड बस, बस जो है वो लैंड ट्रांसपोर्ट है, बाकी दोनों एयर ट्रांसपोर्ट्स हैं। ये डी क्वेश्चन ये आप खुद करेंगे। सो दैट्स इट, ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।